वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग मेज़रमेंट और एरर का सेकंड पार्ट देखेंगे। मेज़रमेंट एंड एरर का पार्ट 2 देखेंगे। तो आज जो हम लोग फर्स्ट चीज़ देखने वाले हैं वो है हमारा राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। और इसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए क्या देखेंगे आज, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। जैसे हम लोगों ने उस दिन एक एग्जाम्पल में देखा था, सपोज हमारे पास कुछ स्केल था और उस पर हम लोग कुछ मेज़रमेंट ले रहे थे। तो सपोज जो हमारा फर्स्ट एंड था वो 0 पर था और जो मेज़रमेंट का वैल्यू आ रहा था वो कहीं इन बिटवीन इन दो के बीच में हम लोग को अगर लाई कर जाता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि इसको हम लोग आई एस्टिमेशन से क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे या आई एस्टिमेशन से इसका वैल्यू ढूंढेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, इस स्केल के बीच में मेंटली 10 डिविजन्स करते थे और फिर उसका हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन बनाते थे। तो इस प्रकार जो है हम लोग राउंड ऑफ किया करते थे नंबर्स का। तो आज इसी राउंड ऑफ को हम लोग किस तरह से करेंगे, इसको जस्ट एक टेब्यूलर फॉर्म में देखेंगे और फिर हम लोग समझेंगे कि राउंडिंग ऑफ को कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसे हमारे पास कुछ मेज़रमेंट का वैल्यू आता था तो हम लोग उसको 3 डिजिट में आता था, तो 2 डिजिट में अगर मान लीजिए राउंड ऑफ करना है या इस तरह से और भी चीज़ें हम लोगों को सीखना होगा। जस्ट हम लोग वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो अभी देखिए, सपोज़ हमने एक टेब्यूलर फॉर्म कंस्ट्रक्ट किया। सपोज़ इधर हमारा ड्रॉप डिजिट हम लिख रहे हैं, इधर लिख रहे हैं हमारा ड्रॉप डिजिट। सपोज़ ये हमारा ड्रॉप डिजिट हो रहा है। फिर इधर सपोज़ हमने लिखा है जो ड्रॉप डिजिट के बाद हमारा क्या आ रहा है, फॉलोड बाय। तो अभी देखिए एक कॉलम हमारा रहेगा फॉलोड बाय। अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया, इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से, जस्ट ये समझने के लिए था। देखिए ये हमारा हो गया फॉलोड बाय। इसके बाद और भी चीज़ जो केयर करना है वो है हमारा प्रीसीडिंग डिजिट। उससे जिस डिजिट को हम लोग केयर कर रहे हैं उससे प्रीवियस डिजिट क्या था उसको भी हमें फिर चेक करना पड़ सकता है। ये सब के लिए नहीं होगा, किसी में होगा। जस्ट एक चीज़ हम लोग ये भी देखेंगे। जो नेक्स्ट है, ये सब चीज़ चेक करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, दैट इज़ द लास्ट कॉलम। वो हमारा होगा रिजल्ट फॉर प्रीसीडिंग डिजिट। मीन्स प्रीसीडिंग डिजिट पर उससे क्या इफेक्ट आएगा वो हम लोग देखेंगे। रिजल्ट फॉर प्रीसीडिंग डिजिट इस प्रकार से हमारा रहेगा। अब आइए इसको हम लोग इस कॉलम को केयर करते हुए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सब में हम लोग एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि क्या होगा, हमारा आइडिया क्लियर रहेगा। तो इसको हम लोग, सपोज पहला केस हमारा इस तरह हो रहा है जब हमारा ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 हो रहा है। पहले कंडीशन में अगर ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 हो रहा है। अब इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लेंगे। वो क्या, सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 84.16 और हम लोगों को इसका जो है राउंड ऑफ करना है टू सपोज 2 फिगर्स, 2 डिजिट। तो हम लोग इसमें इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ये जो हमारा नंबर है 84.16, अगर हम लोग इसको 2 डिजिट में ले जाने का ट्राई करेंगे, मीन्स इसको 2 डिजिट में लेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो है वो ड्रॉप डिजिट 1 बनेगा। अगर ड्रॉप डिजिट जब हमारा 1 बन रहा होगा तो उस इंस्टेंट जो है ये 5 से छोटा हो जाएगा। मीन्स हमारा ये कंडीशन को फॉलो हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन फॉलो होगा, मीन्स ड्रॉप डिजिट हमारा लेस देन 5 हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये और ये कंडीशन चेक करने का हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमारा जब ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 हो रहा है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो होगा वो अनचेंज्ड रहेगा। इसको यहाँ लिखते हैं। प्रीसीडिंग डिजिट जो है
वो हमारा अनचेंज्ड रहेगा। तो देखिए अगर हमारा प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड हो रहा है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सो जो ये नंबर था उसका रिजल्ट आएगा जस्ट 84। हम 84 में ये वाला 4 हमारा प्रीसीडिंग डिजिट था, सो ये 4 जो है वो अनचेंज्ड रह जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट केस हो जाता है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट केस ओवर हो जाता है। अब इसी तरह से जो हमारा सेकंड कंडीशन आएगा, सपोज हमारा ड्रॉप डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 है, तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए ड्रॉप डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 है तो सपोज हमने एक नंबर लिया 84.76, इसमें से जस्ट 1 को 7 कर ली। तो देखिए अब ये हमारा ड्रॉप डिजिट बनेगा जो कि 5 से ग्रेटर है। उस कंडीशन में अगेन हमको इस कॉलम और इस कॉलम को केयर नहीं करना है, जस्ट ये देखना है ड्रॉप डिजिट ग्रेटर देन 5 है, ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 है, तो इस दो कॉलम को केयर नहीं करना है। जस्ट अगर 5 है, जस्ट अगर ग्रेटर देन 5 है और लेस देन 5 है तो हमें ध्यान रखना ये दो कॉलम केयर नहीं करना है। अब देखिए जब ये चीज़ हमारा हो जा रहा है तो 5 से जब ये ग्रेटर बन जा रहा है तब हमारा क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। सो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 4 है, तो 4 को अगर 1 से बढ़ाएंगे तो 5 बन जाएगा। तो इस इंस्टेंट हमारा जो 84.76 था ये हमारा बन जाएगा 85। तो ये जो है हमारा सेकंड कंडीशन हो जाएगा। सो सेकंड केस इस प्रकार से हमारा चलेगा। अब देखिए इसी में हम लोगों को थर्ड, फोर्थ और बाकी के केसेस को भी देखना है। सो हम जस्ट देखेंगे अब जो हमारा जब ये इक्वल टू 5 हो जाएगा और उसमें क्या क्या कंडीशन होगा। 5 में कुछ और भी कंडीशन ऐड हो जाते हैं तो वो सब चीज़ हम लोग केयर करेंगे। अभी देखिए जब ये हमारा ग्रेटर देन और लेस देन का कंडीशन हो जाता है उसके बाद हमारा कंडीशन आता है इक्वल टू 5 के लिए। तो अब देखिए इक्वल टू 5 में कुछ कंडीशन हमको देखना है। जैसे जब इक्वल टू 5 हो, हमारा ड्रॉप डिजिट इक्वल टू 5 हो और फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर हो रहा हो या नॉन जीरो डिजिट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में जैसे इसका भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझने का ट्राई करते हैं। तो देखिए जैसे हमने ड्रॉप डिजिट को क्या लेना है? 5। सो अगर हमने सपोज यहाँ पर ले लिया एक नंबर, सपोज इसको तो हमने 2 डिजिट में किया, अब सपोज राउंड ऑफ किया 2 डिजिट में। तो इस तरह से हमारे पास अगर यहाँ पर ड्रॉप डिजिट 5 बना लेते हैं इसको, सो ये हमारा 5 जो है वो ड्रॉप डिजिट बन रहा होगा। तो देखिए ये हमारा 5 जो है वो ड्रॉप डिजिट बन रहा है फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर। सो फॉलोड बाय सपोज नॉन जीरो नंबर हमने ये इस तरह से रख लिया। तो अगर ड्रॉप डिजिट हमारा 5 है, अब इसके बाद नॉन जीरो नंबर से ये इसके बाद जो नंबर आ रहा है वो नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो इंक्रीज्ड बाय 1 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या था? इसका प्रीसीडिंग डिजिट था 5। तो ये जो राउंड ऑफ करेंगे हम लोग तो ये यहाँ पर क्या आएगा? 5 को 1 से बढ़ा दिया जाएगा तो ये 2.6 हो जाएगा। इसमें आप और भी नंबर्स ऐड करो, और अगर आपको सपोज 2 डिजिट में ही राउंड ऑफ करना है या 3 डिजिट में भी राउंड ऑफ करना है तो डिफरेंट कंडीशन आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा हो जा रहा है थर्ड केस। अब जो देखिए जो हमारा फोर्थ केस है वो क्या है? फोर्थ केस में हमारे पास अगेन है कि हमारा ड्रॉप डिजिट इज इक्वल्स टू 5। अगर ड्रॉप डिजिट हमारा इक्वल टू 5 हो रहा है और फॉलोड बाय सम जीरो हो रहा है, ठीक है, तो फॉलोड बाय अगर सम जीरो हो रहा है और हमारा जो ये वाला कॉलम है देखिए फॉलोड बाय जीरो हो रहा है और हमारा प्रीसीडिंग डिजिट जो है अगर वो इवन हो, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन हो, तो देखिए इन सारे कंडीशन को लेते हुए हम एक नंबर बना लेते हैं खुद से ही। तो देखिए जो नंबर होगा वो किस प्रकार से होगा। तो सपोज यहाँ पर हमारा जो है ड्रॉप डिजिट 5 है, तो पहले हम लोगों को ड्रॉप डिजिट 5 बनाना पड़ेगा। सपोज हमने एक नंबर लिया
46.5 और फॉलोड बाय जो है वो 0, तो फॉलोड बाय 0 1 2 3 4 आपका मन है जितना भी रखिए, तो हमने 2 लिया, ठीक है। तो अब हमारा ड्रॉप डिजिट 5 बन गया और फॉलोड बाय 0 है, सो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब तीसरा कंडीशन था प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो हमारा इवन होना चाहिए। तो देखिए इससे पहले वाला डिजिट हमारा इवन हो रहा है, तो इस कंडीशन में कहा जा रहा है जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो अनचेंज्ड रहेगा। सो प्रीसीडिंग डिजिट हमारा अनचेंज्ड रहेगा। तो अगर प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड रहेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 46। तो इस प्रकार जो है वो हमारा केस 4B जो है वो हो जाता है। जो लास्ट केस इसमें आता है वो है हमारा 5th केस में, जब हमारा ड्रॉप डिजिट इज इक्वल्स टू 5 और फॉलोड बाय 0 हो, लेकिन यहाँ पर देखिए इवन हम लोगों ने लिया था। अब प्रीसीडिंग डिजिट अगर हमारा ऑड हो तो ये हमारा कंडीशन बनेगा, तो उस इंस्टेंट हमको प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ाना पड़ेगा, यही हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइए देखिए, अगर कोई एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करने का चाहे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डिजिट को 5 करना पड़ेगा। तो इसी को चलिए 1 बढ़ा देते हैं। सो ड्रॉप डिजिट हमारा 5 हो गया। अब इसको हम लोग 0 0 और भी 0 आप कॉमन है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है फॉलोड बाय 0। सो सपोज ये फॉलोड बाय 0 हो रहा है, यहाँ पर फॉलोड बाय 0 का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब उसके बाद कहा गया प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो अगर ऑड हो, तो यहाँ पर देखिए 7 में प्रीसीडिंग डिजिट हमारा ऑड है, तब क्या कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट आएगा वो होगा प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1। सो देखिए यहाँ पर हमारा प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगा। तो जब प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ेगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 48। सो इस तरह जो है वो हमारा 5 कंडीशन होगा, तो हम सारे राउंड ऑफ को केयर कर पाएंगे। चलिए एक बार इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। सो देखिए, अगर हमारा ड्रॉप डिजिट लेस देन 5 हो रहा है, सो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ड्रॉप डिजिट 1 है, वो लेस देन 5 हो रहा है, तो हमको ये सारे कंडीशन को चेक नहीं करना है। हमारा रिजल्ट जो आएगा वो अनचेंज्ड रहेगा प्रीसीडिंग डिजिट के लिए। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, अगर 5 हो तो यहाँ पर देखिए 7 ग्रेटर देन 5 है, तो कहा जा रहा है प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ओके, अब जो थर्ड केस है उसमें अगर हमारा ड्रॉप डिजिट इक्वल टू 5 हो, फॉलोड बाय नॉन जीरो नंबर हो, तो हम लोगों को क्या करना है, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से रेज करना है। तो देखिए अगर हमारा यहाँ पर ड्रॉप डिजिट था 5, हमको 2 राउंड ऑफ में 2 फिगर में लेना था, तो यहाँ पर जो हमारा फॉलोड बाय नंबर था वो नॉन जीरो, जैसे मैंने 1 बना लिया, आप 2 3 कुछ भी रखिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो 2.6 आ रहा है, ये 1 से बढ़ेगा। अगले इंस्टेंट क्या है कि 5 है हमारा, सो 5 हो रहा है हमारा ड्रॉप डिजिट, फॉलोड बाय 0 हो रहा है। सो देखिए फॉलोड बाय 0 हमने कर लिया। उसके बाद हमारा कंडीशन है प्रीसीडिंग डिजिट इवन होना चाहिए। तो देखिए प्रीसीडिंग डिजिट इवन हो रहा है, तो रिजल्ट बता रहा है कि प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड रहेगा। सो प्रीसीडिंग डिजिट 6 था, सो ये 6 ही रहेगा। नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोगों से कहा जा रहा है अगर ड्रॉप डिजिट 5 हो, फॉलोड बाय 0 हो और हमारा जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अगर ऑड नंबर होगा, तो हमारा जो प्रीसीडिंग डिजिट के लिए रिजल्ट आएगा वो रेज्ड बाय 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमारा, अब देखिए हम लोग जो है इस राउंड ऑफ को ऐसे कई और भी स्टाइल से, कई और भी तरीके से पढ़ सकते थे, कर सकते थे। वो भी एक अच्छा टेक्निक हो सकता है, लेकिन ये टेबुलर फॉर्म हम लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, एक ही जगह सब कुछ दिख जाएगा। तो जो अब हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा, हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे सिग्निफिकेंट फिगर देखा था या सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखा था, उसी को बेसिस बना करके उसी तरह से हम लोग अनसर्टेन डिजिट को समझते हुए राउंड ऑफ की, तो राउंड ऑफ डिजिट समझे हैं। अब देखिए अभी हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट में एक छोटा सा पार्ट और भी देख लेते हैं, उसको केयर करने के लिए। तो हम लोग अभी कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट में एक छोटा सा इसी तरह केयर करने के लिए जो है वो एक आइडिया कर लेते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में। ऐसे हम लोगों ने सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है
और कौन सा डिजिट इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, ये सब हम लोगों ने बारीकी से देख रखा है। अब एक दो तीन पॉइंट है जो जस्ट छोटा छोटा पॉइंट है, सो हम लोग उसको यहाँ पर केयर करेंगे। सपोज जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि हमारे पास जो लीडिंग जीरो हो किसी नंबर में, अगर हमारे पास लीडिंग जीरो हो, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए 005 है, सो जो लीडिंग जीरो हो जाता है वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट। सो लीडिंग जीरो हमारा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। जो सेकेंड पॉइंट है, सपोज हमारा है आपको जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। सो अगर हमने जीरो ले रहे हैं किसी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो ये हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। देखिए इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट होगा। सो क्या कहा जा रहा है, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। सो अगर हमने पहला डिजिट सपोज 1 लिया, दूसरा डिजिट 005, तो यहाँ पर जो हो रहा है ये देखिए ये 1005 हो रहा है। सो ये हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो जा रहा है। दूसरा पॉइंट, अब जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इस थर्ड पॉइंट में दो पार्ट्स होंगे। सो पहला पार्ट पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। सो अगर हमारा जो है यहाँ पर हमने लीडिंग जीरो देखा, इन बिटवीन जीरो देखा, अब जो हम लोग देखेंगे वो हमारा होगा ट्रेलिंग जीरोज। सो अगर ट्रेलिंग जीरोज है किसी नंबर में, तो इसको दो कैटेगरी में हम लोग देखेंगे। देखिए जो पहला कैटेगरी है कि अगर हमारा दिया हुआ नंबर डेसिमल के टाइप में है और डेसिमल के फॉर्म में है, और अगर दिया हुआ नंबर नॉन डेसिमल के फॉर्म में है। सो एक बार डेसिमल के फॉर्म में हो सकता है ट्रेलिंग जीरोज, और एक बार नॉन डेसिमल फॉर्म में हो सकता है, तो इंटीजर के फॉर्म में हो सकता है। तो देखिए अगर हमारे पास डेसिमल के फॉर्म में हो और ट्रेलिंग जीरोज हो, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। ये हम लोगों ने देखा था कब, जब हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने जैसे 600 mm लिया था लेंथ, और उसको मेज़र कर रहे थे डिफरेंट स्केल पे, सेंटीमीटर, मीटर और mm स्केल पे। तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा था कि जब हमारे पास सपोज ट्रेलिंग जीरो हो रहा है और अगर वो डेसिमल के फॉर्म में होता है, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट बन जाता है। अब देखिए जो अगर यही नॉन डेसिमल फॉर्म में हो, तब ये हमारा क्या हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट। सो जब ये हमारा नॉन जीरो के फॉर्म में होगा, तो ये जो है इनसिग्निफिकेंट। इसको हम लोगों ने एक एग्जांपल में देखा था। सपोज इसको अगर हम लोग देखने का ट्राई करेंगे, तो सपोज ये कोई नॉन डेसिमल नंबर है, सपोज 72, इस प्रकार से हमारे पास एक नंबर है। तो अब अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करने का सोचेंगे, और 2 डिजिट में या सपोज 3 डिजिट में, तो हम लोग सपोज 2 डिजिट में अगर इसको देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता था, जैसे ये हमारा 7 है, तो 7 जो हो जाता था वो हमारा ग्रेटर देन 5 के टर्म में आता था। तो हम लोग क्या करते थे, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देते थे, और चूंकि ये जो है, सो देखिए इसका वैल्यू अराउंड 4000 के टर्म में जा रहा है। सो इसका जो वैल्यू आएगा वो 4500 में राउंड ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग 45 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू था प्रीवियस वैल्यू अराउंड 4500। सो इसका अप्रोक्सीमेशन करके हमको एंड में 20 रखना है, और हम लोग जानते हैं जो 20 होता है, सॉरी ट्रेलिंग जीरो जो हो जाता है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। सो यहाँ पर ये ट्रेलिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट है, और इस चीज़ को हम लोगों ने यही एग्जाम्पल में देखा था 600 mm वाले टर्म में। वहाँ पर ये यही दर्शाता है जस्ट कि ये डिफरेंट स्केल पर मेजरमेंट किया गया है। तो ये जस्ट हमने एक नंबर लेकर के इस चीज़ को क्लियर किया। तो अभी जो है वो हम लोग इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर
किसी ने वो प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो वहाँ पर से हमने डिटेल वहाँ पर देखा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, वो आई एस्टिमेशन से आने वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट हो जाता है। जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो जाता है। जो राइट मोस्ट है वो हमारा आई एस्टिमेशन से आता है तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है, और उसके बाद वाला जो भी डिजिट होता है उसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट रखते हैं। तो इस प्रकार जो है ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ, ये हमारा ख़त्म हो जाता है। अब एक पार्ट जो एरर बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। सो थैंक यू।